फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को पढ़ेंगे, यानी कि जो पूरा प्राचीन भारत है उसकी जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है, हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं वो हम मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। इसका पहला भाग है धर्म ग्रंथ, यानी कि हमें धर्म ग्रंथ से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशियों का विवरण, विदेशी जो आए देश में उनके भी विवरण से हमें हमारे भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातत्व, यानी कि जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं हैं उन्हें हम पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। उन चीज़ों से हमें प्राप्त जानकारी से को भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में दोस्तों ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य, यानी कि तीनों धर्म, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों के साहित्य हैं। इन्हीं धर्मों के साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए, धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। तो वेदों के जो संकलन करता हैं वो हैं महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास को माना जाता है। ये इसके संकलन करता है, यानी कि इसको इन्होंने लिखा नहीं है, क्या किया है, इसकी प्रतियों को इकट्ठा किया, यानी कि संकलित किया है। किसने किया है? महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास ने वेदों को क्या किया है? संकलित किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वेद हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सर्व प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। और इस वेद को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? होर्ती। ठीक है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसको किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उपस्थित है। उसके बाद इसी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की जानकारी है। दशराग युद्ध दोस्तों भरत, सुदर्शन और 4-5 और राजाओं के बीच लड़ा गया पर्वतश्रेणी नदी के किनारे, यानी कि वर्तमान में रावी नदी के किनारे लड़ा गया एक युद्ध है, जिसमें एक तरफ थे भरत, सुदर्शन, दूसरी तरफ से 4-5 राजा, धनु, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव, ये चारों राजाओं इसके दशराग युद्ध में भाग लिए थे। और 10वें मंडल में चतुर्वर्णी समाज, यानी कि जो वो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था, उसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में से मिलती है। ऋग्वेद के बाद दोस्तों आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों ये यज्ञ और कर्म कांड का वेद है, यानी कि इसमें यज्ञ और कर्म कांड की जानकारियाँ ये मिलती हैं, यानी कि यज्ञ कैसे करें और कर्म कांड कैसे करें। और यजुर्वेद दोस्तों ये केवल एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों का एकमात्र वेद है, यानी कि इसमें गद्य के रूप भी हैं और पद्य के रूप में है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। और यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय संगीत है उसका जनक सामवेद को भी कहा जाता है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें गाई जाने वाली ऋचाएँ और मंत्र हैं, यानी कि सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाएँ और मंत्र हैं। और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के बाद दोस्तों आता है अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, मंत्र, टोना, टोटका आदि ये सारे, यानी कि सामाजिक जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी किसमें है? अथर्ववेद में। और इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। दोस्तों ये जो अथर्ववेद है सबसे नया वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद। और अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में एक आता है वेदांग। वेदांग जो है इसमें क्या है? वेदों के उच्चारण, यानी कि जो चारों वेद हैं इनके उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई। उनकी भाषाओं को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूपक, छंद। ये क्या है? ये क्या है? 6 वेदांग हैं। और ब्राह्मण साहित्य में उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है दोस्तों? आत्मा, परमात्मा और संसार के दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है।
आत्मा के बारे में, संसार के बारे में और सारे संसार के जो दार्शनिक विचार हैं उसका संग्रह क्या होता है? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सत्यमेव जयते, आपने सुना ही होगा सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में आते हैं पुराण। पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा थे, यानी कि इन दोनों को ही क्या माना जाता है? पुराण के रचयिता माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और इन पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ पुराण माना जाता है। और मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार के जानकारी है, और ये पुराण जो है सातवाहन वंश की भी जानकारी देता है। और विष्णु पुराण, ये जो विष्णु पुराण है इसमें मौर्य वंश की जानकारी है, और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों, जितने भी पुराण हैं 18, उनमें से ज़्यादातर सरल संस्कृत श्लोक के रूप में लिखित हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब पुराणों के बाद दोस्तों आता है स्मृति। स्मृति में सबसे प्राचीन, जो सर्वप्राचीन स्मृति है वो कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। ये लगभग 200 BC की मानी जाती है। इसके बाद नारद स्मृति जो है ये गुप्त वंश के बारे में, इससे जानकारी हमें प्राप्त होती है। नोट देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक, षटदर्शन, महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य और ये जो चारों हैं, और पुराण, स्मृति, ऋग्वेद, वेद और वेदांग और उपनिषद, ये सभी किस में आते हैं? ब्राह्मण साहित्य में। उसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य में क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है? सूत पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों की संग्रह है, और विनय पिटक में संघ के, जो बुद्ध ने एक संघ बनाया था उस संघ के नियमों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। महावंश और दीपवंश, ये दक्षिण भारत के बौद्ध ग्रंथ हैं। दक्षिण भारत के बौद्ध ग्रंथ हैं, और ये मौर्यकालीन ग्रंथ हैं। उसके बाद ललित विस्तार, इसमें बुद्ध के चमत्कार की रचनाएं हैं, और ये नेपाल से प्राप्त होता है। बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। दोस्तों, अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में रहता था, दरबारी कवि था। ये वही कनिष्क है जिसने चौथी बौद्ध संगति कराई थी। कहाँ पे? कश्मीर, कुंडल वन में कराई थी, और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष भी थे। जातक कथा में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी किसमें है? जातक में है। और दोस्तों, ये अंगुतर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये भी बौद्ध साहित्य के सभी ग्रंथ हैं, ये सभी। उसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य के प्रमुखता पहला ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से सभी तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। सभी तीर्थंकर यानी कि सभी की, महावीर स्वामी की और सब बाकी सभी तीर्थंकरों की क्या मिलती है? जीवनी। इसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। ये भद्रबाहु कौन है? जो श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे, ये वही भद्रबाहु हैं। भगवती सूत्र से क्या मिलता है? महावीर की जीवन कृतियाँ, यानी कि महावीर की जीवन कृति किससे मिलती है? भगवती सूत्र से। और आचारांग सूत्र, ये भी जैन साहित्य का एक ग्रंथ है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और पुरातत्व। धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य प्रमुखता हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, फिर उपनिषद, पुराण, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक, षटदर्शन, महाकाव्य और ब्राह्मण साहित्य। ये सिर्फ किस में आते हैं? ब्राह्मण साहित्य में। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड और यज्ञों का वेद है। सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक है। और अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान, औषधि, मंत्र, तंत्र, टोटका आदि चीज़ें इसमें अथर्ववेद में मिलती है। और वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। उसके बाद उपनिषद आपने देख लिया, 108 उपनिषद है। और सप्तमेव जयते मुंडकोपनिषद से
लिया गया और पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उग्र श्रवा थे। बाकी आपने मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण सभी देख लिए। स्मृति में मनु स्मृति सर्वप्राचीन है और नारद स्मृति गुप्त वंश की जानकारी देता है। और हमने देखा बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, जातक और अंगुत्तर निकाय। और जैन साहित्य में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचार्य सूत्र। अब ये आगे बढ़ते हैं, हम ऐतिहासिक ग्रंथों को देखते हैं। ये अभी तक जो हमने देखा ये सारे क्या थे? धर्म ग्रंथ थे। इसके बाद आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम देखेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी दोस्तों ये कल्हड़ द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि कश्मीर की राजवंशों के बारे में लिखा जाता है। और ये दोस्तों पहला क्रमिक इतिहास लिखने की कोशिश इसी राजतरंगिणी में की गई थी। उसके बाद अष्टध्यायिनी। अष्टध्यायिनी क्या है? पाणिनि। अष्टध्यायिनी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। ये क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। ये मुगल युगीन लिखा गया था। उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे। चाणक्य वही चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त से की सहायता करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित कराया था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र के बाद महाभाष्य। महाभाष्य में क्या है? महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। ये वो पुष्यमित्र शुंग हैं जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। इसी गार्गी संहिता में यवन आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद चाचनामा। चाचनामा के रचयिता अली अहमद हैं। इससे हमें अरबों का आक्रमण, यानी कि जो सिंध पे अरबों का पहला आक्रमण हुआ था दाहिर पर, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? चाचनामा से। उसके बाद हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ये पहली इतिहास की बुक है। फर्स्ट हिस्ट्री बुक कौन सी है? हर्ष चरित्र। ये पूरी तरीके से हिस्ट्री के लिए ही लिखी गई एक पुस्तक है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो। ये कौन है? पृथ्वीराज रासो, राजपूत वंश के एक राजा। इनके बारे में लिखी गई एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। उसके बाद मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त हैं। विशाखा दत्त, इसी मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र बताया। क्या बताया? शूद्र बताया। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया था? क्षत्रिय बताया था। लेकिन मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया था। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। ये कालिदास गुप्त वंश के एक कवि थे। स्वप्न व स्वदात, इसके रचयिता भास हैं। उसके बाद गाथा सप्तशती, इसके रचयिता हाल हैं। ये सातवाहन वंश की पुस्तक है। उसके बाद मतविलास। मतविलास के रचयिता महेंद्र वर्मन हैं। ये पल्लव वंश की लिखित पुस्तक है। उसके बाद मानसोलास। मानसोलास को किसने लिखा था? सोमेश्वर ने, चालुक्य वंश के हैं ये। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, इन सभी पुस्तकों को हर्षवर्धन ने लिखा था। कहा जाता है कि ये सभी पुस्तक हर्षवर्धन ने, कहानियों के तौर पे कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने किसी से लिखवा करके अपना नाम दिया था, लेकिन माना हमें लिखित साक्ष्य यही मिलते हैं कि इन सभी पुस्तकों के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन थे। देखिए दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन ये सभी ग्रंथ जब हम इनके वंशों को पढ़ेंगे, जब इनकी जानकारियाँ आगे जब इतिहास में पढ़ेंगे, तो ये फिर हमें बार बार मिलेंगे। तो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। आप एक बार में पूरे नहीं याद कर सकते हैं, या तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो हो सकता है देखने से आपको याद हो जाए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी पढ़ी। उसमें प्रमुखता क्या थे? धर्म ग्रंथ थे। धर्म ग्रंथ में क्या था? ब्राह्मण साहित्य था। ब्राह्मण साहित्य में वेद थे, वेदांग थे, उपनिषद से पुराण थे, स्मृति थी, और ब्राह्मण ग्रंथ आर्यणक, षट दर्शन, महाकाव्य, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ में थे। उसके बाद बौद्ध साहित्य हमने देखा, उसके बाद जैन साहित्य, उसके बाद हमने ऐतिहासिक ग्रंथ देखा। अब रह जाता है विदेशियों का विवरण और पुरातत्व। ये दोनों पॉइंट रह जाते हैं इस चैप्टर से। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और
वीडियो को ज़ोर से फैलाइए। टेक केयर, बाय।